एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज मैं बात करूंगा ये सेस। आपने सुना होगा सेस सूची से ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण सूची तैयार की गई थी, वो सेस सूची से ही तैयार की गई थी। सेस क्या था? सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। ये हुई थी 2011 में। काफी लंबा समय हो गया और उस समय 2011 में ये सूची घर घर जाकर जो सर्वे करने वाले गांव के रोजगार सेवक थे, सचिव थे, इन लोगों के द्वारा सर्वे किया गया था। और इस सूची में सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यह था कि सरकार ये जानना चाहती है कि लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका जीवन यापन किस तरह से हो रहा है। बहुत सारे आंकड़े इसमें इकट्ठे किए गए थे। 52 तरह के प्रश्न इसमें थे। और एक चीज और पहले से कह दी गई थी कि जो भी व्यक्ति वहां पे सर्वे करने जाए, वह व्यक्ति भले ही जिस घर में खड़ा है और वो देख रहा है कि उसका पक्का मकान बना हुआ है, लेकिन वो अपने मन से नहीं लिख सकता था कि उसका मकान पक्का है। सर्वे जिस परिवार का कर रहा है, उसका मुखिया जो बताएगा वो उसे लिखना पड़ेगा। और यहीं इसमें गलतियां हुई। पक्के मकान थे, लोगों ने झूठ बोला, कच्चे मकान में रह रहे। ट्रैक्टर था उनके पास, लोगों ने कहा नहीं रह रहे। धंधा करते थे, लोगों ने कहा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की गलत सूचनाएं इस सर्वे में इकट्ठी हुई थी। तो जब सूची आई थी और इसी सूची से 2015 में जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना को बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे नाम दिया गया था, उससे इस सूची से वो सूची तैयार की गई। तैयार कैसे की गई? 2014 में जो सर्वे हुआ था, वो सारा सर्वे निकाल के उसमें जितने भी परिवार हुए थे, परिवार में जिन परिवार के आगे ऑप्शन में कच्चा मकान लिखा हुआ था, वो सारे परिवार वहां से छांट लिए गए। छांटने के बाद उनको फिर से गांव में दोबारा वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया। और उसके बाद में भी जो कच्चे मकान बच गए, वो सूची फाइनल कर दी गई। और इसमें भी गलतियां की लोगों ने। जिनके पक्के मकान थे, कुछ लालच में आकर, कुछ भेदभाव की वजह से लोगों ने उसमें भी पक्के मकान वाले बने रहे और कच्चे मकान वाले छूटे। उसका कारण एक और था कि सर्वे के समय जब सर्वे करने वाले लोग जाते थे, तो कुछ लोग अपना काम करने के लिए बाहर निकल जाते थे, मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो उनके घरों में ताले मिलते थे या घर में कोई मिलता नहीं था। तो ऐसे परिवार उस सर्वे में छूट गए थे। और साथ ही साथ कहीं कहीं के समयबद्ध दबाव था कि ये सर्वे इतने दिन में आपको करके देना है। तो इसके वजह से भी कई लोगों ने सर्वे छोड़ छोड़ के कर दिए थे, उसमें भी बहुत सारे लोग छूट गए। तो वही उसका रिजल्ट हुआ कि जो वास्तविक पात्र व्यक्ति थे, कच्चे मकान वाले थे, उनके इस आवास सूची में नाम ही नहीं आए थे। तो ये बात थी सर्वे की, शेष सूची की। इसी से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची तैयार की गई थी। और 2015 से जब आवास योजना लागू हुई थी और फिर 18 में इसमें कुछ ऐसे परिवार जोड़े गए जो सूची से बाहर थे, मतलब सूची में उनके नाम नहीं थे। ऐसे लोगों को मौका दिया गया जोड़ने के, लोगों ने जोड़ दिए, जिसे भी बाद में आवास प्लस के नाम से जाना गया। तो ये एक बैकग्राउंड था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची कहाँ से आई, क्या उसमें हेरफेर हुए, क्या बदलाव हुए। और अभी भी उस सूची में काफी व्यक्ति, काफी लाभार्थी बाकी हैं जिनको आवास दिए जाने हैं। सरकार चुनाव के बाद क्या होता है वो बाद की बात है। कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है। योजनाएं बंद नहीं होंगी, नाम बदलते रहते हैं योजनाओं के, योजनाएं चलती रहती हैं। जिन्हें भी आवास का इंतजार है, आवास उन्हें मिलके रहेगा। थोड़ा गैप सही, चुनाव खत्म होने दो। जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत बताऊंगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, और भी बहुत सारी योजनाएं हमारे चैनल पे हैं। जो मुख्य मुख्य योजना हमें लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए, उनके वीडियो भी हमारे चैनल पे हैं। आप चाहें तो उन्हें जाकर पीछे देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक बार फिर कहूँगा, अगर नए हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आप किस संबंध में वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बता सकते हैं नीचे।